एफएटीएफ ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। तुर्की, माली और उर्दन को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने 6 से जो 4 शराइत है ना वो पूरी कर ली हैं, फिर भी पाकिस्तान को एफएटीएफ के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। है कि पाकिस्तान तो एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है, और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं। फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब मुशीर खजाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर आईएमएफ को अगली किस्त देने के लिए अभी तक मुतमईन नहीं कर सकते। ये ज़हन में रखिए कि आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा आइंदा भी, ताकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है, मीनिंग स्टेटस को, जिसके बाद नाजरीन पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अब आइंदा सेशन यानी कि अप्रैल 2022 में किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ तो की गई, मगर आलमी सतह पर एफएटीएफ के मेयार पर मुकम्मल तौर पर पूरा ना उतर पाने का भी कहा गया है। कि पाकिस्तान तो एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है, और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिर मिलिट्री डिफेंस के हवाले से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये एक ऐसी चीज हुई है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि टर्की को क्यों डाल दिया गया। हमें तो डालने की समझ आई। अगर आपको याद हो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनाब जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था एक दफा कि आज पाकिस्तान एफएटीएफ में है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप एफएटीएफ की इंतजामिया से सवाल किया गया कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ में भारत की वजह से, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एफएटीएफ एक टेक्निकल बॉडी है, सो एंड सो। अब पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टेक्निकली उन्हीं रीजंस की वजह से एफएटीएफ में रखा जा रहा है जो भारत कह रहा है। वो कौन सी रीजंस हैं? वो कह रहे हैं जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की इंप्लीमेंटेशन करनी है, और वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशन, उनको डेमोन्स्ट्रेट करें उन लीडरशिप जिनको यूएन ने डेजिग्नेट किया है टेरर ग्रुप्स के तौर पर। दिस इज व्हाट द एफएटीएफ इज सेइंग, और वो हाफिज सईद एंड दीज आर द पीपल, और ये ग्रुप्स हैं जिनके बारे में बात होती है। सो इट इज इन फैक्ट ऑन वन वे और दी अदर, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें थी व्हेन इट कम्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, उस पे तो पाकिस्तान ने बड़ा कमाल किया, और टेरर फाइनेंसिंग के जो है 27 में से 26 पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लिए। और इसमें जब ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बात तो फिर आ गई उसी में कि जो जयशंकर कह रहे हैं दैट कैरीज अ वेट, और इसमें पाकिस्तान में एक चीज बड़ी क्लैरिफाई हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम जब एफएटीएफ का रिव्यू था तो पाकिस्तान में बहुत शोर मचा हुआ था। देखिए जी, उधर से अमेरिका के हालात जो थे अफगानिस्तान में बड़े पतले थे, तो पाकिस्तान चाहता था कि हमने अपना 27 में से 26 आइटम्स पूरे कर ली, हमें यहां से निकाल दिया जाए। और अभी इस दफा कोई शोर नहीं था, इस दफा कोई शोर नहीं आया, ना मीडिया, बल्कि लोगों को तो 19 तारीख को पता चला। रूटीन में ऑब्वियसली पता तो होता है जो लोग वॉच कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को तो 19 को पता चला कि ये एफएटीएफ का इजलास फिर होने वाला है और इस तरह की चीजें हैं। सो ये जो अभी इन्होंने कहा है कि जी हमें जो 34 आइटम्स में से 30 आइटम्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है, और ये ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रोसिक्यूशन है, और ये वो सारी प्रोसिक्यूशन देखें, ये इस पे मेरा ख्याल है कि कल भी हम एक जो अपनी डिस्कशन कर रहे थे उसमें कह रहे थे कि ये जितनी भी दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान ने लड़ी, जिसमें 80,000 से ज्यादा पाकिस्तान ने जाने दी, $150 अरब का नुकसान हुआ, बहुत कुछ हुआ, सारा सोशल फैब्रिक कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन एक चीज जरूर है, ये अमेरिका की जंग थी।
पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की जो काउंटर टेररिज्म होम ग्राउंड टेररिज्म स्ट्रैटेजी बनानी थी, देयर इज ए, वो नहीं बनी। उसकी वजह यह है कि जिसमें फॉर एग्जांपल जो एक लोकल इंडिजिनस पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हमारी क्या प्लान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कश्मीर से जहादी तंजीमें जो थी वो उठ गई, सारी वहां डिस्पर्स हो गई जनरल मुशर्रफ के टाइम से, लेकिन उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया गया। ये मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूं। सो इंडिया ने उसका बड़ा फायदा उठाया। इंडिया ने फायदा ये उठाया कि इंडिया ने आपको FATF में आपके खिलाफ वोट दिया और ममालिक को भी उन्होंने डाल लिया। फिर अमेरिका जो है उनके फिर जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं, उन्होंने भी कहा जी ठीक है जो पाकिस्तान को मजीद रखा जाए, और वो ये तो कहा जा रहा है कि आप अमेरिका को जितना मर्जी सपोर्ट करें वो आपको नहीं निकालने वाले। सो लेट्स नॉट गेट इनटू जो वो कह रहे हैं। सो इस दफा पाकिस्तान में एक और एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर आप टर्की का देखें तो टर्की की पोजीशन बड़ी मुझे अजीब लगी। वो किस तरह, अच्छा अब इससे ये होता है कि एक तो जारी बात है कि पाकिस्तान का जो आप अगर देखें कि हमारे जो क्या नाम है उनका फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस हैं, वो भी उनकी टॉक्स भी सुनने में आया है कि IMF के साथ कंक्लूड नहीं हुई और वो इसे ही वाशिंगटन छोड़ कर चले आए हैं। जरा से पहले ताज़ा तरीन खबर पे मैं बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने 6 से जो 4 शराइत है ना वो पूरी कर ली हैं, फिर भी पाकिस्तान को FATF के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप जाना साहब? देखिए, पिछली दफा भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने खास तौर पे कहा था कि ये फैसले सियासी हैं इनके, और ये अदारा सियासत की बुनियाद पे चल रहा है, ये कोई कानूनी या टेक्निकल कोई इनके इश्यूज नहीं है जिनकी बुनियाद 27 पॉइंट उन्होंने दिए थे। 27 में से तकरीबन 26 पे पूरा अमल हो चुका था और 27वें पे किसी हद तक थोड़ा सा अमल था। अब वो भी मेरा ख्याल है किसी हद तक मुकम्मल हो गया है, 19-20 शायद रह जाए। लेकिन असल चीज ये है कि FATF चूंकि एक ऐसा अदारा है जो कि मगरबी कुव्वतें उसको अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो वो किसी भी मुल्क को जिसको वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहें उसको वो इस तरह का कोई उनके लिए बहाना ढूंढ के पीछे लग जाएं। अब देखिए कि पिछले साल भारत के 40 बैंकों को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने 40 बैंक आइडेंटिफाई किए भारत के जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। उनमें से बाज ट्रांजैक्शन इतने मशकूक थे कि उनका ख्याल था कि ये वाकई टेरर फंडिंग हुई। फिर पाकिस्तान ने डोजियर दिया जिसमें कि हमने वो बैंकों की रसीदें तक दी जो उन्होंने फंडिंग की हुई थी, टेरर फंडिंग। लेकिन और कलभूषण का भी आप देखिए, उसकी भी टेरर फंडिंग की हुई थी। लेकिन भारत को चूंकि उन्होंने नहीं लाना था, नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान के लिए कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जमात-उद-दावा को या जैश मोहम्मद को, इनको यूनाइटेड नेशन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा के तो पाकिस्तान पे दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा आइंदा भी। ये वो कहेंगे कि जनाब हमने आपकी रिपोर्ट देख ली, लेकिन अब हम जाके वहां पे पाकिस्तान जाके तो वेरिफिकेशन करेंगे। आइंदा भी ग्रे लिस्ट में आप कह रहे रखा जाएगा अभी? हाँ, वो वेरिफिकेशन के चक्कर में आपको डाल देंगे, उसमें फिर कोई नुक्ता निकाल देंगे। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों पे अमल कर दिया तो ब्लैक लिस्ट में तो डाल नहीं सकते, कोई जवाब नहीं है। लेकिन ग्रे का बहाना ढूंढते रहेंगे और इसी तरह आपके ऊपर प्रेशर रखेंगे, जिस तरह IMF में भी आपको लटका के रखेंगे।